बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में तीन अहम तरीन और तीन यूनिक तरीन चीज़ें आपके सामने जो है वो रखूँगी। तीन खबरें हैं, तीन अहम तरीन और यूनिक तरीन जो चीज़ें हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में तीन मुनफरिद तरीन खबरें आपके सामने रखूँगी। सबसे पहली खबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चलें हम नाम नहीं लेते, लेकिन एक अदालत से एक फैसला जो है वो आना होता है और उस फैसले के बाद फिर उस फैसले से पहले एक दिन पहले, यानी कि आज अगर फैसला सुनाया जाना है तो एक दिन पहले रात को जराए से खबर दी जाती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी है, इंटरेस्टिंग फैसला भी है और उसके बाद फिर उस केस का फैसला भी आया। बड़ी इंटरेस्टिंग सा केस है, उस पर भी बात कर लेंगे। दूसरे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था और एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई थी, उस पर भी हम बात कर लेंगे। और तीसरे में शेख वकास अकरम साहब की जो नशिस्त है वो खाली करार दिए जाने की धमकी आज स्पीकर की जानिब से दी गई है। तो इन तीन चीज़ों पर जो है वो आज बात करेंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अकेले वीडियो कर रही हूँ, मेरे साथ दो सीनियर्स होते हैं, दोनों आज नहीं है। बहरहाल वीडियो का बाकायदा आगाज करेंगे और व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, आपने खबरों में जराए से खबरें चलती देखी होंगी। हेल्थ की कोई खबर होगी जराए से चल रही है, ऐवान की कोई खबर होगी जराए से चल रही है, इवन दो कि अदालतों की खबरें भी जराए से चलती हैं। लेकिन बहुत कम देखा जाता है कि अदालतों की खबरों में फैसले, इनफैक्ट कम नहीं, ये अदालती तारीख में पाकिस्तान, इनफैक्ट दुनिया की जो तारीख है उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आना था और उस फैसले से एक दिन पहले रात को, यानी कि तकरीबन 12 घंटे से कम वक्त में जराए से उस फैसले को रिपोर्ट किया जाता है। अब वो फैसले को रिपोर्ट कौन करता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। गुज़िश्ता रात कुछ टिकर्स आए, कुछ खबरें आई, इंफॉर्मेशन आई कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलिक रियाज का जो केस है उस पर जो अपीलें हैं वो मंजूर की हैं और मलिक रियाज की जो जायदाद है सारी पाकिस्तान में वो नीलाम करने की जो नीलाम करने का जो हुक्म है वो दिया है। अच्छा, ये फैसला गुज़िश्ता रात आया तकरीबन 9:36 से 38 मिनट के दौरान में। मैं जरा इस फैसले की थोड़े से महरिकात आपके सामने रखती हूँ जो जराए से आया और उसके बाद फिर जो अदालती फैसला है उस पर भी हम बात जो है वो करेंगे। हुआ ये है कि जी मलिक रियाज साहब की जो जायदाद है वो 7 अगस्त को नीलाम करने का फैसला जो है वो किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से। अच्छा, गुज़िश्ता रोज जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये थी कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी के लिए जो तारीख है वो मुकर्रर की है और मलिक रियाज प्रॉपर्टीज की नैब नीलामी जो है वो 7 अगस्त 2025 यानी कि परसों को मलिक रियाज की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसकी जो नीलामी है वो रावलपिंडी नैब ऑफिस रावलपिंडी जो G6 अपारा में मौजूद है वहां पर जो है वो नीलामी होगी। अब जिन जायदादों की नीलामी की जाएगी उनमें बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस है, 2 प्लॉट नंबर D7 पार्क रोड है, बहरिया टाउन है, फेज 3 है, रावलपिंडी है। नीलामी में प्लॉट नंबर E7 है, पार्क रोड बहरिया टाउन, फेज 2 है, रावलपिंडी है, रुबेश मार्की एंड लॉन है, बहरिया गार्डन है, सिटी जो है वो बहरिया गार्डन है, सिटी गोल्फ कोर्स बहरिया टाउन है। बहुत सी मलिक रियाज की जायदादें हैं उसको नीलाम किया जाना है। अब मसला यहाँ पर ये नहीं है कि प्रॉपर्टी टाइकॉन की जायदादें नीलाम हो रही है, मसला यहाँ पर ये है कि उसकी जायदादें नीलाम हो रही है और ये फैसला किसी थर्ड पर्सन को पहले से पता है, उसने जराए से ये फैसला रिपोर्ट करा दिया। अच्छा, अब ये जो फैसला है ये उस फैसले के टिकर्स जो मैं पढ़ रही हूँ ये जराए से फैसले के टिकर्स आए हैं। फैसला है कि जी बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल बिल्डिंग है, स्वीट जैस्मिन है और सिल्वर रॉक्स रोड सिफर विलास है 1 है, बहरिया टाउन है, रावलपिंडी में नीलाम होगी। प्लॉट नंबर 27 पर सफारी क्लब है वो भी नीलाम होगा। फेस सफारी ब्लॉज जो है बहरिया टाउन वो भी जो है वो नीलाम करने का फैसला किया गया। ये मुल्क की तारीखी, इनफैक्ट दुनिया की तारीख में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक केस जो है उसका फैसला एक दिन पहले से रिपोर्ट होता आ रहा है। जराए से ये फैसला रिपोर्ट हुआ, उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जो है वो ये फैसला आज सुनाना था और ये फैसला जो है वो आज सुनाया भी है। अपनी नौयत का एक बड़ा ही यूनिक वाकया है और ये पहला और मेरा ख्याल है, उम्मीद यही है कि आखिरी वाकया होगा, लेकिन चलें क्या इस पर कोई जाती राय मैं जो है वो इस वक्त देना नहीं जा रही। नाज़रीन, दूसरा जो है वो आज 5 अगस्त है। आपको पता है कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल जो है वो दे रखी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अच्छा, एहतजाज के हवाले से ये अपडेट है कि एहतजाज के लिए मुख्तलिफ जो काफिले हैं वो रवाना है, लाहौर से कुछ काफिले रवाना है, लेकिन एहतजाज के बिल्कुल बरक्स अगर आप देखें तो जो गिरफ्तारियां हैं उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रेहाना डार साहिबा को गिरफ्तार किया गया है, डिप्टी अपोजिशन लीडर है पंजाब की, उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली इस वक्त जो गिरफ्तारियां हैं वो लाहौर में जारी हैं। रेहाना डार साहिबा को गिरफ्तार किया गया, डिप्टी अपोजिशन लीडर है उनको गिरफ्तार किया गया और भी कई लोग हैं, कारकुनान बड़ी तादाद है, कारकुनान में जो है बड़ी तादाद है जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है।
कारकुनान के अलावा दीगर जो लोग हैं, कहा जा रहा है कि जो लीडरशिप है उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्की है, लेकिन इस वक्त तक किसी मेन इस्लामाबाद से खास तौर पर किसी लीडरशिप को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी जारी है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है वो इस वक्त निकली है। मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से जो काफिले हैं वो रवाना हैं, और वो काफिले अब रैलियां कहाँ तक जाएंगी ये फिर पार्टी को ही पता है। उन्होंने इस दफा जो खुफिया रखा है, क्योंकि हर दफा रखा जाता है, लेकिन इस दफा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उस तरह से इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहे। रावलपिंडी प्रॉपर खुला है, इस्लामाबाद पूरा जो है वो खुला है। कश्मीर डे की वजह से, यौम साले कश्मीर जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद जो सिक्योरिटी है या जो ट्रैफिक है वो हुई है, लेकिन वैसे जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी चीजें जो है वो वैसे बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ उस तरह से खास सिक्योरिटी जो है वो हम नहीं देख रहे। इसी तरह रावलपिंडी की अगर आप बात करें तो किसी भी एहतजाज से पहले रावलपिंडी की जो मेन शाहराहें हैं जिसमें फैजाबाद आता है, इसके अलावा दीगर जो मेन शाहराहें हैं वो बंद होती हैं, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि वो मेन शाहराहें भी खुली हुई हैं। फैजाबाद हो गया, ढोकला खान हो गया, 26 नंबर के पास से जितनी चीजें होगी वो सारी भी जो है वो खुली हैं। यानी कि ये कह लें कि इस दफा हुकूमत मेरा ख्याल है उस तरह से तैयार नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने खुफिया तौर पर कोई तैयारी करके रखी हुआ है एहतजाज रोकने के लिए, तो उसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। या अगर ये प्री प्लान एहतजाज है कि इसकी पहले से गवर्नमेंट के साथ जो प्लानिंग है वो हो चुकी है, और गवर्नमेंट जो है वो अगर पहले से मुकम्मल वाला आप कह लें कि तहरीक है, तो उस हवाले से भी फिर जाहिर है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंतजाम हैं गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि उस तरह से नहीं है। लेकिन जो सिक्योरिटी है वो कहा गया कि जो गुज़श्ता रात खबरें चलवाई गई थी कि जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी, तकरीबन 2500 के करीब इस्लामाबाद में, जबकि 1500 से 2000 के दरमियान रावलपिंडी में जो सिक्योरिटी एहलकार है, जो पुलिस एहलकार है, वो सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, एंड पर बात करेंगे शेख वकास अकरम के हवाले से। शेख वकास अकरम जो हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने कारकुन हैं, बड़े पुराने वर्कर हैं। शेख वकास अकरम साहब की जो है वो आज स्पीकर ने ये कहा है कि शेख वकास अकरम मुसलसल 40 इजलासों से गैर हाजिर हैं, वो ऐवान में नहीं आ रहे, तो जो उनकी सीट है वो मैं खाली करा दे दूंगा। यानी कि उनको डी सीट करने का इंदिया एक तरह से स्पीकर ने दिया। फिर ये कहा कि उस पर एक तहरीक लाई जाएगी, और अगर तहरीक कामयाब हो गई तो फिर शेख वकास अकरम की जो सीट है वो चली जाएगी। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा अच्छा, मैं ऑब्जर्वेशन से पहले एक बात बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, इसके अलावा हमजा शहबाज हो गए, ये लोग सिर्फ एक इजलास में आए थे जब सेशन का आगाज हुआ था। वो पहला और आखिरी इजलास था जिसमें ये दो हजरात जो है वो आए थे, और उसके बाद बजट सेशन में शायद आए थे। बाकी किसी इजलास में ये दोनों भी नहीं है। तो अगर स्पीकर की ये जो रूलिंग जो आज उन्होंने दी है, अगर उस पर तहरीक आती है और अगर तहरीक पास हो जाती है, जो कि पास होती नजर भी आ रही है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो सीट्स हैं और वो भी साथ जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर वैसे तो नहीं जाएंगी, लेकिन जाहिर है कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो फिर ये है कि कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले उस तरह से होते नजर नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि स्पीकर साहब अपनी रूलिंग जो है वो उस पर अमल दरामद जो है वो कब कराएंगे। आज उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा एक लॉ पढ़ा है, जो एक्ट है, शिक है, क्लॉज एक्ट का, इलेक्शन एक्ट का जो क्लॉज है वो पढ़ा है, और उन्होंने क्लॉज पढ़ा है और क्लॉज पढ़कर उन्होंने कहा है कि ये कंडीशन है और उसमें फिर डी सीट होना बनता है। तो अब डी सीट करते हैं या नहीं करते ये देखना जो है वो बाकी है। लेकिन इस पर जो है वो फिर जाहिर है आने वाले जो इजलास उसमें चीज़ें जो है वो ज़्यादातर क्लियर होंगी। आज एहतजाज भी है, जाहिर है जो अरकान है वो भी उस तरह से वो अंदर मौजूद नहीं है ऐवान में, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर हैं। कुछ तहरीक में एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको सज़ा हुई थी वो तो सारे बाहर हैं। बाकी जो लोग हैं वो ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है। हाँ, शेख वकास अकरम की इस बात के बाद आमिर डोगर साहब उठे हैं, उन्होंने अपनी चेयर पर जो है वो बात की, और उन्होंने कहा है कि आपने हमारे लोगों को जो है वो सजाएं दी हैं, तो फिर ऐसे कैसे हमारे जो लोग हैं वो ईमान में आएंगे। बहरहाल उस पर स्पीकर ने कुछ खास रिएक्शन उस तरह से नहीं दिया। अब देखना है कि आने वाले इजलास में शेख वकास अकरम की जो रुकनीत है, जो सीट है, वो सलामत रहती है, रुकनीत कायम रहती है नहीं रहती, ये आने वाले दिनों में जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से लाजमी आगे कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।